हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 में हमको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? देखो, जैसे कोई संख्या दे रखी है हमको 4। ठीक है, 4 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है हमको। तो 4 का गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्या होती है जिसका गुणा करने पे हमारे पास आंसर में 1 आ जाए। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर हो जाएगा 1/4। 4 को नीचे भेज दिया, यानी कि अगर हम 4 को 1/4 से गुणा कर देंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी संख्या का अगर हम उल्टा कर दें तो वो हमारा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जेड कोई संख्या दे रखी है, सम्मिश्र संख्या 4-3 आयोटा। अगर हम इसका उल्टा कर दें यानी कि 1/जेड कर दें, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि 1/ और जेड की जगह पे लिख देंगे 4-3 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमने पहले भी सिखा रखा है थ्योरी में। ठीक है, ऊपर नीचे इसके संयुग्मी का गुणा करते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आयोटा के सामने माइनस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी कि 4+3 आयोटा अपॉन में 4+3 आयोटा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह था, प्लस करके और ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। ठीक है, ऊपर गुणा करेंगे तो 1 है ऊपर, तो सेम टू सेम आ जाएगा, यानी कि 4+3 आयोटा सेम टू सेम आ गया। ठीक है, नीचे देखो, a-b गुणा a+b वाला फॉर्मूला लग गया। तो a-b और a+b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। तो a² यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर। a-b और a+b की जगह हमने a² - b² को लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखो, 4+3 आयोटा तो सेम टू सेम आ गया। उसके बाद 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। तो 9 गुणा -1। अब यहाँ पे देखो, 4+3 आयोटा तो सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 9, तो 16 और 9 हो गए 25। तो ये हमारा आंसर आ गया 4/25, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, यानी कि 4-3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। शुरुआत में हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उस वाले फॉर्मूले से भी आप यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है हमारे पास √5 + 3 आयोटा, √5 + 3 आयोटा। इसका हमको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/जेड बराबर, इसका उल्टा कर लेंगे तो हो जाएगा 1/√5 + 3 आयोटा। फिर सेम वही चीज़, ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा कर देंगे। ठीक है, तो √5 - 3 आयोटा अपॉन में √5 - 3 आयोटा। ऊपर वाला सेम टू सेम आ जाएगा, √5 - 3 आयोटा, क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है। नीचे a+b और a-b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो a² - b² हो जाएगा, यानी कि √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 3 आयोटा का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, दोनों का स्क्वायर है। अब यहाँ देखो, √5 - 3 आयोटा सेम चल रहा है। ठीक है, √5 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और आ जाएगा 5, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे √5 - 3 आयोटा बटे 5 और 9 हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, 5 और 9 14। तो आंसर आ गया हमारे पास ये, यानी कि √5 + 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है। यानी कि अगर हम इस संख्या को और इस संख्या को गुणा करेंगे तो आंसर में क्या आएगा हमारे पास? 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है,
देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या बोल रहा है। दिए गए क्वेश्चन को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे 3 + आयोटा √5, 3 + आयोटा √5, ठीक है, गुणा 3 - आयोटा √5। ठीक है, इस प्रकार से ऊपर तो दे रखा है 3 + आयोटा √5 गुणा 3 - आयोटा √5 बटे √3 + 2 आयोटा, सॉरी √3 + √2 आयोटा और माइनस √3 - √2 आयोटा। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, यहाँ देखो अब a प्लस बी गुणा a माइनस बी हो रहा है, तो a² - b² का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ गया, और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में देखो √3 सेम आ गया इधर, प्लस √2 आयोटा सेम आ गया। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के √3 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 आयोटा। ठीक है, इस प्रकार से √3 से √3 कट गया, √2 आयोटा और √2 आयोटा हो गई है। ठीक है, तो √2 आयोटा को अगर हम भैंस मान लें तो एक भैंस और एक भैंस कितनी भैंस हो गई, 2 भैंस हो गई, तो 2 गुणा भैंस, भैंस की जगह पे क्या है √2 आयोटा है। ठीक है, तो 2 √2 आयोटा हो गया, तो नीचे आ गया हमारे पास 2 √2 आयोटा, इस प्रकार से। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो 9 -1 गुणा 5 बटे 2 √2 आयोटा, इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये 9 और 5 हो गए, यानी कि 9 + 5 हो गए। ठीक है, और नीचे है हमारे पास 2 √2 आयोटा। अब 9 और 5 होते हैं 14, तो 14 हो गया, और नीचे आ गया 2 √2 आयोटा। 2 से 14 कट गया, 7 आ गया, यानी कि हमारे पास आ गया 7 बटे √2 आयोटा। आयोटा हमको नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 7 बटे √2 आयोटा है ये। ठीक है, और नीचे इधर है 1 बटे आयोटा। इसको हमने 1 बटे आयोटा है ना, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान लिया हमने। ठीक है, तो 1 बटे आयोटा इधर लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम कल भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि 1 बटे आयोटा की जो वैल्यू होती है वो आयोटा क्यू के बराबर होती है। कहाँ से आती है, 1 की जगह पे तो हम लिख लेते हैं क्या, आयोटा की घात 4 बटे नीचे है आयोटा। आयोटा की घात 4 का मतलब होता है 1, और 1 को गुणा करने से कोई अंतर नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पे आयोटा की घात 4 लिख लिया। आयोटा से आयोटा की घात 4 को काटेंगे तो आयोटा की घात 3 बच जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 7 बटे √2 और आयोटा की घात 3, और आयोटा की घात 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास माइनस आयोटा। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, हमने बहुत बार बता दिए, तो यहाँ पे होता है आयोटा की घात 3 की जो वैल्यू होती है वो माइनस आयोटा होती है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 7 आयोटा माइनस के और नीचे √2। हमको बदलना है इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ठीक है, तो आयोटा वाली फॉर्म में तो आ गई हमारे पास, लेकिन a तो है ही नहीं हमारे पास, तो a नहीं है तो इसको हम 0 मान लेते हैं। तो 0 प्लस -7 बटे √2 आयोटा, यानी कि a प्लस बी आयोटा, यानी a प्लस आयोटा बी। इस प्रकार की ये फॉर्म हो गई हमारे पास, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। और कल हम पढ़ने वाले हैं आर्गड़ तल। ये सिलेबस से हट चुका है आपके, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए आपको पढ़नी पड़ेगी, बहुत काम आती है आगे चल के। ठीक है, अगर जिसको नहीं पढ़नी तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।